बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, 8 तारीख को लाहौर की सड़कों पर जो औरत मार्च हुआ, उसमें बहुत सारे अहम क्लिप निकाल के आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आप ये क्लिप समाअत फरमाइएगा। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो नारा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि जागी जागी औरत जागी, भाई आप किस एंगल से औरत लगते हो? ये जो शख्स जो है, जिसने ये बाल इसके देख सकते हैं, नाक इसका देख सकते हैं, चेहरा इसका देख सकते हैं, किस एंगल से ये जो है वो औरत लगता है जो औरतों के हकूक़ के लिए निकला हुआ है सड़कों पर? ये बेसिकली देखने में तो ट्रांसजेंडर लग रहा है, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ के लिए बाहर निकलना एक ट्रांसजेंडर का वो समझ से बाहर है। और ये जो साथ साथ ये नारे लग रहे हैं कि तेज़ हो भाई, तेज़ हो, जद्दोजहद तेज़ हो। यार ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप? कौन सी जद्दोजहद को तेज़ करना चाह रहे हैं? ना सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म हो रही है, बल्कि मज़ीद क्या इस औरत मार्च के अंदर जो है वो मामलात हुए, ये भी आप सबसे पहले ये क्लिप समाअत फरमाएं। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये आप यकीन कीजिएगा कि मैंने कल मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च के मनाजिर देखे हैं। लाहौर के औरत मार्च में 30 से 40 थे, ये लिबरल ख़वातीन थी। ये तो ख़वातीन कहलाने के लायक भी नहीं है, जिस तरह के इन्होंने वहाँ पे ड्रेस पहने हुए थे, जिस तरह के वहाँ पे जो है माशरे को गंदा करने की कोशिश की जा रही थी। और वहाँ पे ये जो तासर दिया जा रहा है कि जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, ये क्या अगर पूरे लाहौर की भी आप पॉपुलेशन उठा के देख लें तो क्या ये 30 ख़वातीन थी? जो मैं समझता हूँ इज़्ज़तदार ख़वातीन थी, वो 8 मार्च को घरों से निकली ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो है वो आज़ादी किस चीज़ में है और हमने जो है वो जंग किस चीज़ से करनी है। अपने नफ्स से जंग करनी है, शैतान से जंग करनी है। ये पाकिस्तान की 99.99% ख़वातीन को पता है। तो फिर ये जो कल 30 से 40 जो लंडे की लिबरल ख़वातीन जो सड़कों पे निकली थी और कह रही थी कि जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, ये बेसिकली जंग ये जो चाहती हैं, ये आप सबको पता है, ये पाकिस्तान में फहाशी को आम करना चाहती हैं। पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का स्लोगन उसको आम करना चाहती हैं। ना सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म होती है, आप ये तीसरा क्लिप समाअत फरमाइएगा। आजादी, आजादी, आजादी। क्लिप आपने समाअत फरमाया, इसके अंदर जी ये आज़ादी की बात की जा रही है। औरत भी मांगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तुझे देनी पड़ेगी आज़ादी। ये आज़ादी किस से मांग रहे हैं? सवाल मेरा सिर्फ ये है। देखें, बात करें अगर इस्लाम की, तो इस्लाम ने ख़वातीन को जो हकूक़ दिए हैं, इस्लाम के आने से पहले, हकूक़ तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इस्लाम आने से पहले जो है वो अगर आप देखा जाए तो उस वक़्त जो है ख़वातीन को जो है, औरतों को जो है वो ज़िंदा जो है दरगोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने आके ख़वातीन को हकूक़ दिए। इस्लाम ने जो है वो माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। इस्लाम ने जो है वो औरत को जनाब इतने ज़्यादा मतलब आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने की वजह से। तो यहाँ पे जो ये आज़ादी मांग रही हैं, बेसिकली ये आज़ादी चाहती हैं, फहाशी के अंदर आज़ादी चाहती हैं। इस मुल्क पाकिस्तान को लिबरलिज़म कायम करने के लिए आज़ादी चाहती हैं। इनको जो आज़ादी चाहिए बेसिकली कि वो रात के टाइम अपने घरों में आए तो उनको पूछने वाला कोई ना हो, उनका शोहर उन्हें ना पूछे, उनका बाप उन्हें ना पूछे, उनका बेटा उन्हें ना पूछे कि आप कहाँ से आ रही हैं। जहाँ मर्जी जाओ, अपना मुंह काला करो और रात को आ जाओ, तो तुम्हें पूछने वाला कोई ना हो। तो इस चीज़ की आज़ादी मैं समझता हूँ जब तक मुल्क पाकिस्तान में एक भी कलमा गो ज़िंदा रहेगा, तब तक आपको इस तरह की जो आज़ादी जो है वो कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती। कल के प्रोटेस्ट में सबसे अहम बात जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फ़लस्तीन के झंडे हाथों में थामे हुए थे कुछ लिबरल आंटियों ने, और बार बार जो नारे लगा रहे थे, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। और मैं समझता हूँ कि आज इनको ज़रूरत पड़ गई फ़लस्तीन के झंडे की आड़ में फहाशी आम करने के लिए। और ये आप पहले जो है वो क्लिप समाअत फरमाएं। फलस्तीनी आवाम का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। फलस्तीनी आवाम, फ़लस्तीनियों का जो है वो कत्लेआम बंद करो, ये आपने क्लिप समाअत फरमाया है। मैं
खुद जो है बजाते खुद कई खवातीन के पास गया इस औरत मार्च में, और मैंने जाके उनसे सिर्फ ये सवाल किया कि अगर आप औरत मार्च लाहौर की सड़कों पे निकाल रहे हैं और औरतों के हकूक़ की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बहुत सारे सवालात किए, जिनमें सबसे पहला सवाल यही था कि आप फिर ये तो बताएं कि जो फ़लस्तीन की खवातीन आज तक शहीद हुई हैं उनकी तादाद क्या है, एग्जैक्ट काउंटिंग क्या है, जो कि किसी एक को भी मालूम नहीं था। और फिर मैंने उन्हें बताया कि कम अज़ कम 9,000 के करीब जो हैं वो मुसलमान बच्चियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर चुकी हुई हैं। वहाँ पे उस मजमे के अंदर जो फ़लस्तीन की बातें कर रहे थे, मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि तुम लोग जो है फ़लस्तीन के लिए कितनी डोनेशन अभी तक कर चुके हुए हो। वहाँ पे मजमे में मौजूद जितनी भी लिबरल ख़वातीन से मैंने सवालात किए, किसी एक को भी जवाब नहीं आया, बल्कि मैं वहाँ पे चाह रहा था कि जो ख़वातीन वहाँ पे इतनी ज़्यादा फहाशी फैला रही थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कि एकदम मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे इस कदर जो है वो गंदे कपड़े पहने हुए हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती नाज़रीन कराम, वहाँ पे अगर एक और नारा लग रहा था सहाफ़ियों के हवाले से कि ये सहाफ़ी भी मांगे आज़ादी। पहले आप ये क्लिप समाअत फरमाएं। ये आपने क्लिप समाअत फरमाया, सहाफ़ी भी मांगे आज़ादी, और सहाफ़ी भी मांगे आज़ादी के नारे लगा के वहाँ पे फिर भी सहाफ़ियों को जो सवाल कर रहे थे उनके जवाबात नहीं मिल रहे थे। कल जितने भी वहाँ पे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जितने भी सहाफ़ी थे, उनको किसी को भी जो है वो जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि जो सवाल कर रहा था उसके पास जाके स्पीकर से जो है वो शोर किया जाता था कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अपने ड्रामे बंद करो। कल का जो औरत मार्च मैं समझता हूँ बुरी तरह फ्लॉप हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तानी कौम है, उनको मैं ये क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इनको जो है वो घास नहीं डाली, और 30 से 40 लंडे की लिबरल खवातीन जो थी उनकी मौजूदगी में ये औरत मार्च मुकम्मल तौर पे जो है वो फेल हो गया। वहाँ पे जहाँ पे इंसानियत की बात की जा रही थी, मैं आपको वो भी मनाज़िर दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर के कंटेनर्स के ऊपर दिहाड़ीदार जो खवातीन जो इनकी घरों में ही मुलाजमाएँ होती हैं, उनके बच्चों को धूपों में बिठाया हुआ था, जिनको प्यास की शिद्दत से हमने जब बोतल दी तो वो बोतल बच्चे ने पकड़ के पानी पीना शुरू कर दिया। और जैसा कि हमने कहा था कि ना सिर्फ एक बच्चा पिएगा बल्कि 3 से 4 बच्चे ये पानी एक बोतल वाला पिएंगे, तो इसी तरह उन बच्चों ने आपस में सर्वाइव किया और वो पानी पिया और बता दिया कि ये किस खास एजेंडे पर काम कर रही हैं। यहाँ पे जो लास्ट में मैं आपको वीडियो सुना रहा हूँ, ये सुनिएगा, इसके बाद वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आओ देखो लोगों, देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया ज़माना लाएंगी। ये सुना जी आपने, वो तो नया ज़माना लाएंगी। यहाँ पे लास्ट में मैं सिर्फ ये बात कहता जाऊँ कि नया ज़माना उस वक्त आ गया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई थी, और आपकी आमद के साथ जुल्मत जो है वो मिट गई थी। ख़वातीन के जो हकूक़ थे वो नुमायाँ हो गए थे, और औरत को इस माशरे में, इस जो दुनिया है इसके अंदर जो है वो इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई थी। उससे पहले जो है वो जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो आप नया ज़माना नहीं ला सकते। मैं उन लंडे की लिबरल ख़वातीन से कहना चाहता हूँ कि आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो वो नया ज़माना नहीं ला सकती जो नया ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और औरत को इतनी इज्जत दी कि उसके कदमों तले जन्नत रख दी। तो नाज़रीन इकराम, ये कल की वीडियो थी, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।